नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब मात्र कुछ महीनों का समय शेष है। इस चुनाव से पहले ही किसान उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। आज 2022 के चुनाव को लेकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी के साथ चर्चा करेंगे। मलिक साहब, स्वागत है आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि 26 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक और किसान महापंचायत बुलाई गई है और इस किसान महापंचायत में गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। इस महापंचायत में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं तो किसानों के साथ हूँ और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले बिल पास किए हैं, जिससे किसान का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, जिसमें ज़मीन का, अगली पीढ़ी का संकट खड़ा होने वाला है, उसके विरोध में है। हमारी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इन बिलों को वापस लें और किसान हित में काम करें। जहाँ तक 26 तारीख की पंचायत का सवाल है, पंचायत करने का सबको अधिकार है। मीटिंग है, पंचायत क्या है? पंचायत तो होती है जिसमें चर्चाएं होती हैं, फैसले होते हैं। मीटिंग का सबको अधिकार है, ये भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोगों का जो उद्देश्य है, अगर इनका उद्देश्य ऐसा है तो अच्छी बात है, और इनका उद्देश्य दूसरा है तो ये जाने। नहीं, माना जा रहा है कि इस महापंचायत के पीछे जो सत्ता में पार्टी है उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान करना चाहिए सत्ता पक्ष को। सरकार में बैठे लोगों को जो समस्या है, जो जनता का दर्द है, उसको बांटना चाहिए। 5 सितंबर को पीड़ित किसान यहाँ इकट्ठा हुआ था, दर्द से भरा किसान इकट्ठा हुआ था। अपेक्षा थी कि इसके बाद में सरकार किसान की अहमियत समझ करके और ये देख करके एहसास करेगी, संवेदनशीलता दिखावेगी। उन बातों को भूल करके कि 600 किसानों की मृत्यु के बाद शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाई जो सरकार, उससे अपेक्षा जरूर थी कि वो ये कहेगी कि नहीं, ये पीड़ित है, इनसे बात की जाए। ऐसा नहीं हुआ। अब ये मुकाबले में अगर दूसरी पंचायत करे तो ये समस्या का समाधान नहीं है, समस्या को और बढ़ाना है, समाज को बांटने का काम करना है। वो उनकी अपनी नीति है, उनका अपना उद्देश्य है। हम लोगों की नीति समाज को जोड़ने की है, उनकी नीति समाज को बांटने की है। अगर बांटने की नीति ना होती, हिंदू और मुसलमान में ना बांटते तो सत्ता में कैसे आते? वो अपना तरीका वो करते हैं। हरियाणा में भी उन्होंने यही किया था, जाट को आइसोलेट किया था और सरकार में आगे थे। तो यहाँ किसान की बात है, पर एक जाति से किसान शब्द बहुत बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा वो नतीजा भगवान जाने। किसान आंदोलन को चलते हुए करीब 10 महीने का समय होने वाला है। 27 तारीख को भारत बंद भी है। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का क्या समाधान होने जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार सबको है। इससे अच्छा तरीका और हो नहीं सकता था। दिल्ली के बाहर बैठ करके किसानों ने अपने विरोध जताया। अपेक्षा थी कि संवेदनशील सरकार होगी तो बात करेगी। सरकार ने बात का ढोंग जरूर किया है, उन लोगों को वार्ता में बैठा जिन्हें कोई अधिकार नहीं था। ऐसे हालात में आप ये समझ लो कि अगर सरकार ही संवेदनहीन हो जाए तो उसमें और कोई कर क्या सकता है। उन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए था, वो समाधान नहीं कर रहे। अब किसान बैठे हैं, उनकी परीक्षा ले रही है सरकार, अब क्या होगा। कल छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी थी। जयंत चौधरी को 36 बिरादरी के चौधरी द्वारा पगड़ी पहनाई गई। जयंत चौधरी जी का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, कल आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की रस्म पगड़ी थी और उनकी रस्म पगड़ी में पगड़ी का अधिकार केवल और केवल उनके पुत्र को था। ज्येष्ठ पुत्र को होता है, वहाँ तो एक ही पुत्र है, तो जयंत चौधरी जी को पगड़ी पहनाई। और हमारे समाज का एक रीत है, रिवाज है कि पगड़ी सभी लोग पहनाते हैं, सभी ने पगड़ी पहनाई है। और जहाँ तक जयंत के भविष्य का सवाल है, देखिए, जयंत चौधरी पढ़ा लिखा आदमी है, अतीत उसका ठीक है, अच्छा रहा है, लोग तारीफ करते हैं।
बुराई तो मैंने करते सुना नहीं। अब मुझे विश्वास है कि वो समझदार, इतना सक्षम है वो समझदार व्यक्ति कि अपने परिवार को और राजनीतिक परिवार को यानी पार्टी को अच्छी तरह संभाल लेगा और अच्छी तरह लेकर के चलेगा। 2022 में अभी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, तो इस गठबंधन का आप वेस्ट यूपी में क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, जब दो शक्ति एक साथ मिलती हैं तो निश्चित रूप से असर तो पड़ता है। और जो गठबंधन होगा, मेरा तो ये मानना है, गठबंधन तो देखिए 3 पक्ष चुनाव लड़ेंगे और उसी नज़रिए से मैं देखता हूँ। एक पक्ष तो लड़ेगा बीजेपी, एक पक्ष लड़ेगा मायावती जी के लीडरशिप में, और एक पक्ष लड़ेगा जिसमें कांग्रेस, सपा, आरएलडी और दूसरी पार्टी रहेंगी। ऐसी मेरी संभावना है, मेरा मानना है। इट मे बी रॉन्ग और राइट, भाई मैं को गारंटी तो नहीं दे सकता, पर सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना चाहिए और मुझे लगता है कि एक हो जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और बड़ी ताकत पश्चिमी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बन के निकलेंगे, स्वीप करेंगे और वोट का अगर बंटवारा रुक जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार एंटी बीजेपी बनेगी। आप कांग्रेस के सलाहकार की भूमिका में हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी काफ़ी अहम भूमिका है सलाहकार के रूप में, तो कांग्रेस की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, सलाहकार वलाहकार की स्थिति तो है कि प्रियंका जी बड़ी नेता है, बड़ा घर है भाई, वो वे जिससे चाहे सलाह लें ना लें, ये तो कागजों में है सब मामले। और कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो अपना चुनाव लड़ेगी। और मैंने कहा ना अभी, वो एक उम्मीद ये है कि वो भी उसका एक हिस्सा होगी जो गठबंधन बनेगा। इस बार आप खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके पुत्र पंकज बंलिक भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो आप दोनों की किन विधानसभा सीटों से तैयारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस जिले में 6 विधानसभा सीट। मैं पहली बार एमएलए खतौली से रहा, तो खतौली और बुढ़ाना का हिस्सा खतौली में आता था। फिर मैं 3 बार एमएलए बघरा से रहा। अब बघरा टूट करके बघरा, पुरकाजी और चरथावल और ये आपका थाना भवन, श्यामली, 4 जगह टूट गया। तो 4 और 2 6, इसमें मैं रहता हूँ मुजफ्फरनगर में 7। 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। मीरापुर और कैराना को छोड़ के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व मैंने या मेरे सुपुत्रों ने ना किया हो। हम सबका प्रतिनिधित्व कर चुके। और चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे, एक लड़ेंगे, ये पार्टी पर डिपेंड करेगा। और पार्टी के भी सामने बहुत दिक्कतें हैं। हम तो मन करते हैं कि मैं तो दोनों लड़ूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में, परंतु पार्टी पे और गठबंधन पर ये डिपेंड करेगा। सभी को समायोजित करना पड़ता है, पार्टी नेताओं की दिक्कत हुआ करती है, तो जो निर्णय पार्टी का वो से। चलिए, थोड़ा विषय से हटकर बात करते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, पूरे देश के लगभग हर हिस्से से किसान यहाँ पहुँचे और मात्र एक नारे को लेकर बहुत बड़ा विवाद उठा, अल्लाह अकबर के नारे को लेकर। इस तरह के विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं कोई विवाद नहीं था, ना कहीं विवाद उठा। ये तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग हैं, मित्र हैं, ये हवा में मारते हैं। विवाद कहीं का, वहाँ कोई जबरदस्ती बुलवा रहा था किसी पर। अरे भाई, हम तो गांव में पैदा हुए, आप भी गांव में पैदा हुए, हम जानते हैं यार। आदमी ये कहता है राम रहीम भी नहीं कर रहा, तो यार उसमें राम भी आ जा, रहीम भी आ जाए। कोई विवाद अल्लाह अकबर पर या हर हर महादेव पर कोई विवाद नहीं है। किसान का तो है नहीं भाई। और जो पंचायत में आए थे उनमें कोई विवाद नहीं। जो विवादी एक विवाद जीवी जो हमारे साथी हैं, तत्व हैं, वो इसे किया करते हैं और कुछ नहीं।